हेलो गाइस, मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली दो वीडियो जो हमने एक आइडेंटिटी पर बेस वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और फर्दर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज किस तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारे स्क्रीन पर कि आपको सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, किस आइडेंटिटी पे कराए हैं, उनको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। उससे नेक्स्ट फिर हम आपको क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मैंने बहुत औसम से कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, आप उनको समझें जिससे अपने आने वाले एग्जाम अपना बेस्ट दे सकें। तो आइए आज के हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इससे जो सेकंड वीडियो है, यानी पिछली दो वीडियो जो मैंने आपको ये फॉर्मूले पर हम बेस जितने भी क्वेश्चन उनको डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। ऑलराइट, आज फर्दर इसी पर बेस हम और वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए पी माइनस बी सी माइनस सी इजिकल टू क्या होगा। ऑलराइट, आपको इसकी मैंने थोड़ा सा, आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको सारा रिवाइज नहीं करा सकता हूँ। इसका मैंने दूसरा फॉर्मेट भी आपको बताया था। दूसरा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था। अगर आप पिछली वीडियोज़ को देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट विद डिटेल के इजीली समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि आपको ये ऊपर की वैल्यू जो कुछ भी है कुछ इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप किसी फॉर्मेट लिख सकते हैं। आपको अगर नीचे ये है तो तुम्हारा यही फॉर्मेट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मेटों की सिचुएशन के हिसाब से दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा यहाँ पे ये इजीली कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस पूरे फॉर्मेट की आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे ऊपर, मैं लिख देता हूँ उसके ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए। तो आप इससे जब इसे आप कट आउट कर देंगे, काट देंगे, तो आपको क्या बचेगा, रिमेन केवल ए प्लस बी प्लस सी। आपका यही आंसर होगा। ये एकदम बेसिक सा इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन था, जो भी हम नेक्स्ट जो आज कराने वाले हैं उसके सीक्वेंस में। चलिए, इस पर सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। वो तो बेसिक क्वेश्चन था। आपको दे रखा है कि 26.48 का क्यूब 23 प्लस 52 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब और माइनस 3 26.48 23.52 और 50 अपॉन 26.48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर प्लस 23.52 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 26.48 इंटू 23 इंटू 52 2352 इंटू 50 इंटू 26.48। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो अगर आप पीछे के जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है प्रीवियस स्लाइड पर, अगर आप उसको इजीली समझ पाए होंगे तो आप इसका भी आंसर आप विद इन सेकेंड में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसे किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे, क्या आप करेंगे इसका सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर
अगर पिछली वीडियो में देखें तो यही फॉर्मेट है पूरा, ये तुम्हारा ये वाला फॉर्मेट है। बस वहाँ पर इतना है कि सारा किस में लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा हुआ है। आप इसे यहाँ पे ए क्यू बी क्यू फॉर्मेट में देखेंगे तो आप इस क्वेश्चनों को भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस के 3abc फॉर्मेट है, नीचे क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। तो आप क्या कहेंगे, जब ऊपर का फॉर्मेट है ये उसमें फॉर्मेट इंक्लूडेड होता है ये सारा फॉर्मेट, तो क्या बचता है रिमेन, केवल आपको रिमेन बचता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की तरफ कौन यूज हुआ है तुम्हारा 26.48, 23.52 और क्या हुआ तुम्हारा सी 50। इन सभी को जोड़ देंगे तो इसका आंसर इजीली कितना होगा 100 होगा। आप यहाँ पर क्यू वगैरह करने लग जाएंगे तो आप फंस चुके होंगे, फंस जाएंगे, आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, और इस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आपको जनरली कुछ इस तरीके से दे रखे तो क्या कर पाएंगे आप, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपको दे रखा है a = -30, b = दे रखा है 50 और c = दे रखा है आपको 20, और आपको फाइंड आउट करना है a³ + b³ + c³ माइनस के 3abc अपॉन a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ऑलराइट, आपको इसको क्वेश्चन को करने में कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसे अगर आप नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं सीखे हैं, आप मेरे कॉन्सेप्ट को सीखें जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ऑलराइट, इसका आंसर आप विदिन सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप थोड़ा सा अगर पीछे की वीडियोज़ को देखें तो आप इस आंसर को विदिन सेकंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप 40 फाइंड आउट कर पाएंगे। देखना, इसको अगर ऊपर से नीचे काट देंगे ऊपर वाली वीडियो को, ये ऊपर वाले फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट इसमें इंक्लूडेड है, तो क्या बचता है, केवल a + b + c बचता है। जब -30, 50 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, केवल 40 प्लस के बचेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने में दुविधा ना लें, इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करें, सॉल्व करें। आशा करता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप उसे इजीली समझ पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये तो एकदम बच्चे वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे हम अपना रन करते हैं, जाते हैं। आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दे रखा है, a = दे रखा है आपको -30 ऑलराइट, और b = दे रखा है -50 और c = दे रखा है 20, ठीक। c = दे रखा है 20 और ये दे रखा है 50 ऑलराइट, और ये दे रखा है 30। और फिर आपको फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो कुछ इस तरीके से है, a³ + b³ + c³ माइनस के 3abc, और नीचे देखना, ध्यान से देखना, ab प्लस के bc प्लस के ca माइनस के a² माइनस के b² माइनस के c²। ऑलराइट, ये आपको फाइंड आउट करना है। गौर से देखिएगा, ये आप जो फॉर्मेट आपको हमेशा देख रहे हैं वो फॉर्मेट कुछ नहीं है। आप जल्दबाजी में गलती ना करें, हर क्वेश्चन को आप एक ही स्वरूप से ना देखें, फॉर्मेट उसमें कुछ चेंज करने के लिए हो सकता है, कुछ वेरिएशन हो सकती हैं, तो आप उसे थोड़ा सा एक ही चश्मे से ना देखें, अपने चश्मे को थोड़ा सा चेंज कीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका तो मुझे पता है क्या इसका फॉर्मेट होता है। इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। इसका जो फॉर्मेट होता है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, और ये तुम्हारा क्या लिखा है नीचे तुम्हारा ab। यहाँ पर देखो, ये नीचे तुम्हारा ये प्लस में और ये तुम्हारा ऊपर डाटा किस में होता है, माइनस में है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं काट सकता है, काट सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर -ab माइनस bc माइनस c है, तो ये नीचे वाले जो टर्म हैं उनको भी माइनस में होना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे ये ऊपर वाले प्लस में, जैसे नीचे वाले ये प्लस में होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
ऊपर वाली फॉर्मेट ये वाली फॉर्मेट अब भी वही है, केवल माइनस दिया है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली फॉर्मेट को काटते हैं जो न्यूमरेटर में दे रखी है। आप इसे नॉर्मली ईजिली आप इसको काट पाएंगे। तो आपको क्या रिजल्ट मिला? माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ऑलराइट, अब आप इसमें वैल्यू रखिए, -30 -50 और प्लस के 20। कितना हुआ तुम्हारा? 70 में से +20 गया तो कितना हो जाएगा? -30 बोले थे प्लस के 30। ये आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर पाए। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसे आपको करने में शायद दुविधा नहीं हुई हो, और हुई हो तो आप इसे अपने अच्छी तरीके से समझें। मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको सॉल्व किया। आइए फर्दर और किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, आज उनको हम डिस्कस करते हैं। क्या आपको दे रखा है? मान लीजिए a = 96, b = 97 और c = 98। और फिर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा फाइंड करना है तुम्हें a³ + b³ + c³ -के 3abc अपॉन a + b + c। ऑलराइट, आपको इस तरीके से फाइंड करना है। आपको ये a³ b³ c³ का जब तक a³ b³ c³ -के 3ab इसका फॉर्मेट नहीं आएगा, जब तक आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। आपको तुरंत आपको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये तो किस तरीके से होगा? ये डायरेक्ट केस आएगा, ये डायरेक्ट केस आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इस फॉर्मूले से वाकिफ़ होंगे, अगर जानते होंगे, तो ये केस आएगा आपके सामने। रिमेन, जब आप नीचे वाले डिनोमिनेटर से ऊपर वाले को न्यूमरेटर को काट देंगे, क्योंकि ये केस ऊपर न्यूमरेटर में होता है। जब इस फॉर्मूले को आप ओपन करेंगे तो केवल क्या बचेगा? यही बचेगा। अब आप ये सारे फॉर्मेट को जानते हैं। पिछली वीडियो जो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिस्कस किए हैं। तो ये क्या करेंगे? 96 -97 -के 1 कितना आएगा? +1। इसी तरीके से यहाँ पे +1। c से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 हो जाएगा तुम्हारा। ये कितना हो गया तुम्हारा? 6 हो गया। 6/2 कितना हो गया तुम्हारा? 3 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली से क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चनों को आपको करने में कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इजीली इस सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको देखिए थोड़ा सा। आपको दे रखा a = 91 और b = दे रखा है 93 और c = दे रखा है आपको 95। और आपको फाइंड आउट करना है a³ + के b³ + के c³ -के 3abc अपॉन 2a + b + c। ऑलराइट, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको भी कर पाएंगे। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, जिसे करने में आपको कतई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं पिछले जो इतने भी क्वेश्चन उन्हीं जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने में तकलीफ नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि आपको दे रखा है, आपको जनरली अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन अगर देता रहूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके सारे क्वेश्चन आपको वैल्यू चेंज कर करके मैं वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ, जिसकी आपको कोई लिमिटेशन ही ना हो। बस न्यूमेरिकल के वैल्यू में अगर चेंज करते जाऊँ तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं। तो एक नए कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक नए टाइप ही को कराना चाहूँगा। अब वो नया टाइप किस तरीके से है, क्या है, जो मैं अब जो टाइप मैं डिस्कस करा रहा हूँ, ये जो मैं पिछला टाइप कराया उसका बेसिक है। अभी हम पिछले टाइप को अभी अगेन इस टाइप के बाद में फिर पुनः डिस्कस करने वाले हैं। जो टाइप को हम अगर इस टाइप को नहीं सीखेंगे, अगर हम नहीं सीखेंगे तो आप आने वाला जो टाइप है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो आने वाला टाइप होगा, जो पिछला टाइप है, उसी आइडेंटिटी पर बेस होगा। ठीक, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा गौर से समझिए। जो क्या होता है, a² + के b² + के c² प्लस के 2ab और 2bc और 2ca, जिसे आप कह सकते हैं a² + के b² + के c² प्लस के 2 कॉमन लीजिए
ए बी बी सी सी ए, दोनों एक ही फॉर्मेट है। आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में परमानेंट स्टोर कर लें। है इजी सा, लेकिन ये फार्मूला अगर नहीं पूछा जाए तो इसके माध्यम से जो हम पिछला जो आइडेंटिटी यूज कर रहे थे उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड नेक्स्ट टाइप में और वेरियस नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसी आइडेंटिटी से जो आप हम डिस्कस अभी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइप पर, इसी से सॉल्व होंगे। इसलिए इस आइडेंटिटी को आप इग्नोर ना करें, छोटा ना समझें। सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें। ये क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी है, ये जो हम न्यू टाइप करा रहे हैं ये भी अच्छा टाइप है। इस टाइप में पूछा क्या जाता है जनरली, इस टाइप में पूछा क्या जाता है जनरली, इस टाइप में पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे देखो बेसिकली आप ये 3 टर्म दे रखे होंगे, 3 टर्म नहीं दे रखे, 3 टर्म यहाँ पे दे रखे होंगे, यहाँ पे 2 टर्म आपको दे रखे होंगे, या तो ये दे रखा हो, ये दे रखा हो तो आपको ये पूछ लेगा, ये दे रखा हुआ, ये दे रखा हो तो आपको ये पूछ लेगा, आपको ये दे रखा हो, ये दे रखा होगा तो आपको ये पूछ लेगा। मेरी अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ आप उसे इजीली समझ पाए होंगे कि इसमें आपको 2 टर्म दे रखे होंगे, 2 सिचुएशन दे रखे होंगे, आपको तीसरी सिचुएशन को आपको फाइंड आउट करना होगा। ऑलराइट, आप इजीली समझ पाए। फिर फर्दर क्या है कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करते हैं। आप मान लीजिए कि a + b + c = दे रखा है आपको 30। ऑलराइट, और आपको फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो करना है a² + b² + c²। और एक और कंडीशन दे रखी है एंड ए बी बी सी ए = दे रखा है आपको 200। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो आपसे बोला था वही सिचुएशन आपको ये दिख रही है, दिखनी चाहिए, आपको दिख रही है। तो आपको क्या दे रखा है, देखो ABC दे रखा है, आपको ये सिचुएशन दे रखी है, 2 कॉमा ले लेंगे तो आप इसे कह सकते हैं। ऑलराइट, आपको ये सिचुएशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या दिक्कत होगी इसमें, कुछ नहीं। आप ABC की वैल्यू दे रखी है, उसका करेंगे तो 300, 30 का उसका करेंगे तो 900 हो जाएगा। a² b² फाइंड आउट करने की बोल रहे हैं तो उसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। और ये तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 200 है, यहाँ पर 200 लग जाएगा। ये कितना हो गया 900, a² b² c², ये कितना होगा तुम्हारा 400। 400 में से जब आप इसे इधर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा तुम्हारा a² b² c² कितना बचेगा तुम्हारा 500। आप आंसर इजीली से प्राप्त कर पाएंगे। इससे कतई आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, जिसे आप इजीली समझ पाए होंगे। मैं ऐसी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ठीक। मैं आपसे ऐसी आशा रखता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए होंगे। और इस पर किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, मेनली आपको जो क्वेश्चन को जो वेरिएशन होगा मैंने आपको इस टाइप में बता दिया है कि आपको 3 चीज़ें यहाँ पे 2 चीज़ें रखी होंगी, आपको एक चीज़ों को फाइंड आउट करने की बोला जाएगा। आप यहाँ पे इस तरीके से भी कह सकता है क्वेश्चन को, आपको इस तरीके से भी कह सकता है क्वेश्चन को कि आपको जनरली क्या होगा, आप यहाँ पे मान लीजिए कि a + b + c = कितना दे रखा है आपको 300 दे रखा है। ऑलराइट, और आपको यहाँ पे a² b² c² आपको दे रखा है मान लीजिए 500, और आपको फाइंड आउट करना है a b b c c a। तो आपको मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने में कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो विदिन सेकंड आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हार्ड नहीं है जो आप इसे सॉल्व ना कर सकें। क्या है, कुछ नहीं, फॉर्मेट आपको पता होगा, जो आइडेंटिटी हमने लिखाई हो अगर पता हो तो आप ऐसे क्वेश्चनों को विदिन सेकंड में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने अभी फॉर्मूला लिखाया है आपको, इसकी वजह आपको कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। 30 का जब उसका करेंगे तो ये कितना तुम्हारा दे रखा है 500, और आप इसे लिखेंगे a b b c c a, क्योंकि आपको यही पूछा गया है। इधर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 400 होगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2ab bc ca। ऑलराइट, इसे आप इसे काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कटेगा। तो आप कह सकते हैं आप जो पूछ रहे हैं वो आपका आंसर मिलेगा 200।
कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए करा दिया कि आपको ये सारी फीलिंग्स अनुभव कर सकें, आपको सारी ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी केस बन सकता है, ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, आपको अनुभव कराया ऐसा क्वेश्चन का भी। ऑलराइट, अब हम आपको मेन क्वेश्चन पे ले जाना चाहते हैं, जो मेन क्वेश्चन है इसका, जिसको मैं आपको 2-3 तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। और ये क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में, आप एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, एफसीआई हो, जेडी हो, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। इन्हें इग्नोर ना करें। मैं आपको जो वे बता रहा हूँ आप उस वे को भी समझें, जो मेथड बता रहा हूँ आप उन मेथडों को, वे को सभी को समझें। किस तरीके से बताऊँगा, क्या मेथड बताऊँगा, अच्छे समझे। 2-3 तरीके से आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। आपको दे रखा है a + b + c = 0। ऑलराइट, और आपको जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है a² + b² + c² अपॉन ab अपॉन bc और ca = क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको डिटेल कराऊंगा, उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक से कराना चाहूँगा। इसको देख के आपको a² b² c² ab bc ca को देखकर कुछ फीलिंग्स आनी चाहिए कि जब भी हम फार्मूला डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ यही फॉर्मेट था। आप फॉर्मेट को याद कीजिए, यही फॉर्मेट था। और ये ABC भी दे रखा है, तो सब ये तीनों टर्म यहाँ पे यूज हुए हैं, तो ऑटोमेटिक आपको ये दिमाग में इस बात का स्ट्राइक करना चाहिए। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ABC = क्या आप बताते हैं, ABC का होल स्क्वायर बताते हैं, a² b² c² 2ab bc ca = ये तुम्हारा a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, यह होता है। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे ABC की जो वैल्यू देख पा रहे हैं वो कितनी दे रखी है, 0, तो आपने 0 रखी। ये क्या होगा तुम्हारा a² b² c² 2ab bc ca। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे कि अब भी आपका आंसर फॉर्मेट नहीं बनाएगा, और फॉर्मेट जो बनना है वो a² b² c² के नीचे है ab bc c। तो ये तो अभी एडिशन में है, ये तो अभी एडिशन में है। ये तो अभी एडिशन में है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे इसकी तरफ, 0 की तरफ। तो क्या प्राप्त होगा आपको, 2ab bc ca = a² b² c²। ऑलराइट, अब आप कुछ देख पा रहे होंगे आपका आंसर कि आप आसपास इर्द गिर्द पहुँच चुके हैं। अगर मैं ab bc ca का इसके नीचे डिवाइड दे दूँ तो आपका आंसर आपको फाइंड आउट हो सकता है, मिल सकता है। तो आप ये आंसर आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आपका आंसर प्राप्त हो चुका है, जो कितना आया -2। ऑलराइट, ये तो रही आपकी बेसिक डिटेल, जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से आप समझ लिए, लेकिन इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कभी नहीं करेंगे। मैं एग्ज़ाम में जो कराने का तरीका बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो वो एग्ज़ाम में करने का जो तरीका है वो क्या है, ABC = दे रखी है आपको 0, ab a² b² c² अपॉन ab bc ca। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बहुत यूनिक तरीका है, इसे आप वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इस तरीके से क्वेश्चनों को करना बताया, जिस तरीके से मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि आपको मैंने कई बार बताया है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो मेरे प्रीवियस वीडियोज में देखेंगे, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ इस मेथड का मैंने कई बार जिक्र किया है, कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस मेथड से। आपको जितनी इक्वेशन है उतने अगर वेरिएबल हों आपके पास, तो आप इजीली उन सभी वेरिएबलों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
आपको कोई दुविधा नहीं होगी। अगर आप जितनी इक्वेशन है आप उतने ही वेरिएबल हों तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ना होती है। फिर मैं पुनः कह दूं कि जितने वेरिएबल उतनी आपके पास अगर इक्वेशन है, जितनी इक्वेशन उतनी आपके पास वेरिएबल हैं, जितनी इक्वेशन उतने आपके पास वेरिएबल हैं, जितनी इक्वेशन उतनी आपके पास वेरिएबल हैं, तो आप उन वेरिएबलों की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको 3-4 बार बोला, आप इजीली इस बात को समझ पाए होंगे। मैं पुनः बोलता हूं कि जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल अगर आपके पास हैं तो आप उन सभी वेरिएबलों की वैल्यू डेफिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल नहीं हैं, जितने ज़्यादा वेरिएबल हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, आप उन वेरिएबलों की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो कंडीशन आप वॉयलेट ना करें। आप उसके बाद आप कुछ भी एज्यूम करें, बस कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कंडीशन को वॉयलेट ना करें। वो कंडीशन क्या है कि कभी भी केस तुम्हारा 0/0 ना बने। ऑलराइट, केस दोनों कितने तुम्हारे, ये 0 ही है तुम्हारा, ठीक है, 0 ही कंडीशन समझे इसको, 0/0 केस ना बने। सेकंड केस है तुम्हारा सिचुएशन अनडिफाइंड ना बने। ऑलराइट, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। ये अनडिफाइंड लिखा हुआ है और हम मार्कर जो अपना जो हम पेन टैबलेट है इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो कहीं दुविधा हो तो समझने को कोशिश करें। पढ़ाने के लिए तो हम आपको समझ आपको हम सूचित करेंगे कि हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं और क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। आप मेरे से अगर जुड़ेंगे तो मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि मार्केट की चाहे कोई सी किताब हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आप मेरे से कोई सा भी टॉपिक करते हैं उसके बाद आप उसे ईजिली लगा पाएंगे। ये आपको मेरे से वादा रहेगा, आपको मैं ये वादा करता हूँ। ऑलराइट, आप क्या होगी, तुम्हारी सेकंड सिचुएशन होगी, थर्ड सिचुएशन ये आपकी होगी, तुम्हारी थर्ड सिचुएशन 1/0 की कंडीशन बननी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन ये है कि तुम्हारी कोई सी कंडीशन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। आप कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा केस 0 ना बने। आप ABC की कुछ वैल्यू ऐसी रख लें, अब तीनों का ऐड करके कितना केस आना चाहिए, 0 केस आना चाहिए, तो वो कंडीशन आपको वॉयलेट नहीं करनी है। वो भी कंडीशन आपको वॉयलेट नहीं चाहिए, कोई भी कंडीशन वॉयलेट नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। ये तुम्हारी 4 चीज़ें हैं, ये 4 सिचुएशन है, ये 4 कंडीशन है, ये 4 सिचुएशन है। आप इनको वॉयलेट अगर ना करें, आप ABC की वैल्यू अगर जितने वेरिएबल ज़्यादा हैं उनकी आप वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे कितनी इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। तो आप सबसे पहले आप धीमे धीमे जैसे आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन अगर फुलफिल होती जाए तो आप क्यों ज़्यादा वेरिएबलों को एज्यूम करें। सी से अगर बात बन रही है, सी के वेरिएबल को कुछ एज्यूम करके अगर बात बन रही तो काफ़ी है। अगर सी से बात ना बने तो आप फर्दर जो भी अगर वेरिएबल जो एक्स्ट्रा है और उस वेरिएबल एक्स्ट्रा है आप उसको भी कुछ एज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर करता हूँ सी को 0। अगर सी से बात बनती है तो इनफ है, अन्यथा फिर फर्दर हम बी को भी कुछ एज्यूम करेंगे। सी को जैसे ही मैंने एज्यूम 0 किया, तुम्हारा सी को मैंने 0 एज्यूम किया, सबसे पहले जो एज्यूम करें, आप क्या एज्यूम करें, आप ये भी थिंक कर रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे। सबसे पहले आप जो भी कुछ वैल्यू 0 जो भी एज्यूम करें वो 0 एज्यूम करें, 1 एज्यूम करें, 2 एज्यूम करें। नेगेटिव में जाए तो 1 एज्यूम करें, 2 एज्यूम करें। आपको कम से कम 80 से 85% तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो पुटअप की वैल्यू होगी, जो वैल्यू पुटअप की होगी, वो यहीं से सॉल्व हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले आपके दिमाग में जो थिंकिंग आनी चाहिए, जो एज्यूम करने की, वो 0 आनी चाहिए। उसके बाद 1 2 -1 -2 इस तरीके से आप इसी के इर्द गिर्द, आप इसी के सराउंडिंग आप थिंकिंग करें, वैल्यू एज्यूम करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने सी को 0 एज्यूम किया, सी को वैल्यू 0 एज्यूम किया तो a + b = कितना हो गया तुम्हारा 0 हो गया। सी को 0 एज्यूम किया तो ये 0 हो जाएगा, तुम्हारा ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि सी का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो 0 देगा। इसका तुम्हारा ये भी 0 देगा। आपके पास क्या रह गया, केवल a² + b² और तुम्हारा ए बी। ऑलराइट, अब आप जो फाइंड आउट करने की जो आपको कंडीशन दे रखी है, ये भी तुम्हारी तो एक इक्वेशन है।
और वेरिएबल इसमें 2 हैं, तो इसमें सारा डाटा एक में कन्वर्ट कर दो, जब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है आपको 0, तो a इक्वल टू क्या कह सकते हैं माइनस बी। तो या तो आप ऐसे बी में कन्वर्ट कर लीजिए या a में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं ऐसे करता हूँ बी में कन्वर्ट। तो a इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस बी का आप होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना होगा माइनस बी इंटू बी। ये ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा बी का स्क्वायर 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 टू बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। इस बी से स्क्वायर का इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा आपका आंसर -2 आएगा। बहुत अच्छा वे है, इस वे को अगर आप अपना फॉलो करेंगे अपने मेथड में तो आप एसएससी मेंस में कम से कम 2 से 3 वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आप इस जो मैंने आपको जो लॉजिक बताई वैल्यू पुटिंग मेथड है, आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इग्नोर ना करें, मैंने इस टाइम पे बताया और प्रीवियस वीडियोज में मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियोज जो भी अलजेब्रा की डाली है उसमें कई बार और कई क्वेश्चन इस मेथड पर बेस मैंने आपको सॉल्व कराए। ऑलराइट, आइए मैं फिर और क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूँ और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो आप यहाँ पे जनरली इस तरह की सिचुएशन हो तो आप a को 1 b को 1 और c को -2 एज्यूम करेंगे तो आपकी ये वैल्यू जो कंडीशन है वो सारी फुलफिल होंगी और अपना आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आप देखो यहाँ से भी आप कितना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, -2 ही आपका आंसर मिलेगा। जब इस तरह की सिचुएशन दे रखी है, जब इस तरह की सिचुएशन दे रखी है तो आप ABC की वैल्यू आप ये थिंक करें तो आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए रखते हैं, a की वैल्यू 1 रखी तो 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 रखें तो 4 आएगा। यहाँ से a b 1 b c b 1 है और c -2 है तो कितना देगा -2, c a -2, ये तुम्हारा फाइनली कितना देगा तुम्हारा 4 तो कितना होगा 6 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा -4 और +3 -3 देगा। इससे भी आप आंसर कितना लेके आएंगे -2 लेके आएंगे। इसी तरीके के और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।